बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने यौम अली अलैहिस्सलाम के जुलूसों की सिक्योरिटी फूड प्रूफ बनाने के अहकाम दिए हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अपनी नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। जी अनुषा बताइएगा। बिल्कुल, यौम अली अलैहिस्सलाम यौमुल क़ुद्दूस व तीसरे अशरी इताक़ातों की मुनासबत से सिक्योरिटी इक़दामात को गैर मामूली बनाने के अहकाम जो वज़ीर दाखिला सिंध ने जारी कर दिए हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल लंजार ने कहा है कि यौम अली अलैहिस्सलाम की मुनासबत से मरकजी और छोटे बड़े तमाम जुलूसों की सिक्योरिटी को हिसार हिकमत अमली के तहत फूलप्रूफ बनाया जाए। जुलूसों की मरकजी रूट पर मुंतखब करदा बुलंद इमारतों पर भी जो वो खातिर ख्वाह हिफाजती इक़दाम किए जाए। रूट पर चेकिंग और क्लियरेंस के अमल को यकीनी बनाया जाए। कहा यह गया है कि मसाजिद और महफिल वगैरह के मौक़ों पर सिक्योरिटी को जो है वो मरबूत और मौसर बनाया जाए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल लंजार ने कहा है कि नमाज़ तरावी के आगाज़ से इख्तिताम के लम्हा व लम्हा रिपोर्ट से वो नोट की जाए। मुतालिका मार्केट एसोसिएशन को एतमाद में लेकर शॉपिंग सेंटर्स वगैरह पर सिक्योरिटी इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। तमाम मरकजी और दीगर शॉपिंग सेंटर्स, बचत बाजारों, सुपर स्टोर, फ्रूट सब्जी मंडी समेत तमाम सनती जोनल लेन देन के कारोबारी मराकज़ पर भी नुमाया पुलिस डिप्लॉयमेंट जो है वो की जाएगी। अच्छा अनुषा, ये बताइएगा कि शहर में कितने छोटे बड़े जुलूस निकलेंगे और मजालिस का एहतमाम होगा? बिल्कुल, देखिए छोटे बड़े जुलूस जो है वो 19वीं रमजान से ही निकलने जो है वो शुरू हो गए थे, जिसके अंदर जो है वो अगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की अगर खाली हम बात कर लें तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हसीजाबाद समेत जो है वो मुख्तलिफ अंचोली इमाम बारगाह हैं। इसके अलावा अगर हम मामूली बात करें तो इलाकों के अंदर जो है वो वहाँ पर छोटे जुलूस जो है वो निकाले जा रहे हैं। मजालिस का एहतमाम किया जा रहा है। सलाम शहादत का जो कि नेशनल पार्क से जो है वो शुरू होगा और अपने मुकर्रर अच्छा ये बताइएगा अनुषा कि कंटेनर्स लगाए जाएंगे जुलूस के रास्तों पर, डाइवर्जन किस तरह की जाएगी ट्रैफिक की, क्योंकि बीआरटी का भी काम हो रहा है तो उससे पहले ही बहुत ज़्यादा मसाइल है। बिल्कुल मूसा, जो कंटेनर्स है उसको लगाकर रास्तों को जो है वो बंद कर दिया जाएगा, बल्कि कंटेनर्स लगा भी किए गए हैं और बाकायदा तौर पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से DIG जो ट्रैफिक है उनकी हिदायत के ऊपर बाकायदा तौर पर रूट्स को जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है। जो भी छोटे बड़े जुलूस जो निकाले जाएंगे उस पर वो आम ट्रैफिक को आने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ जिन गाड़ियों के ऊपर स्टिकर लगा होगा जुलूस करना उन्हीं को जो है वो जाने की इजाजत होगी। बाकी को जो है वो दिया जाएगा, जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को भी जो है वो तैनात कर दिया गया है और साथ साथ सिक्योरिटी को काफी हाई अलर्ट जो कर दिया गया है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल लंजार ने जारी की है, जिसके बाद जो कराची ने भी जो है वो बाकायदा आज 2 मीटिंग की हैं। जब कल रात भी एक मीटिंग की थी, तकरीबन 3 मीटिंग से वो एडिशनल IG कराची कर चुके हैं जुलूस के हवाले से। ये तमाम जोन जो ईस्ट जोन से शुरू होने वाला जो जुलूस है वो साउथ में जाकर तस्लीम होगा। DIG ईस्ट और DIG साउथ सैयद असद रजा को जो है वो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम करने की हिदायत जो है वो हिदायत कर दी गई हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। गवर्नर हाउस सिंध में मुनक्किद होने वाली IIT क्लासेस आज से 14 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। बात कर लेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर बताइएगा क्या वजूहात हैं, क्यों मुअत्तल की गई हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखें गवर्नर हाउस में IT की होने वाली क्लासेस आज से मुलतवी कर दी गई हैं। आखिरी अशरे और एहतिकाफ के बायस IT की क्लासेस 14 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई हैं, जबकि तलबा की बड़ी तादाद में एहतिकाफ के बायस छुट्टी की दरख्वास्त की थी। दानियाल नगरी का ये कहना है, जबकि उनका ये भी कहना है कि तमाम क्लासेस ईद उल फितर के बाद मामूल के मुताबिक मुनक्किद होंगी। ठीक है ज़ुबैर, आपने हमें अपडेट किया, शुक्रिया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा कि यौम अली पर सिंध भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इक़दाम को यकीनी बनाया जाएगा। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है कि मजालिस और जुलूस की गुजरगाहों पर सिक्योरिटी को मरबूत और मौसर बनाया जाए। वॉच टावर्स और बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात हों। मरकजी जुलूस से मिलने वाले तमाम रास्तों, एंट्री पॉइंट्स पर सिक्योरिटी को हर लिहाज से गैर मामूली बनाया जाए। मुख्तलिफ इलाकों से बरामद होने वाले मरकजी और छोटे बड़े जुलूसों के अतराफ के इलाकों में इंटेलिजेंस को मज़ीद बढ़ाया जाए। मालूमात के हुसूल, शेयरिंग और फॉलो करने के अमल में ताख़ीर हरगिज़ न की जाए। हॉक्स बे के साहिल पर समुद्री कछुओं का नेस्टिंग सीजन मुकम्मल। मेरीन टर्टल्स कंजर्वेशन यूनिट ने आदाद व शुमार जारी कर दिए। 2023-24 में हॉक्स बे के साहिल पर दौरान सीजन आने वाले कछुओं की तादाद 530 रही है। आपको बताते चलें हॉक्स बे के साहिल पर समुद्री कछुओं का
नेस्टिंग सीजन मुकम्मल। मैरियन टर्टल्स कंजर्वेशन यूनिट ने अदाद शुमार जारी कर दिए। 2023-24 में हॉक्स बे के साहिल पर दौरान सीजन आने वाले कछुओं की तादाद 530 रही। जी बिल्कुल, हॉक्स बे के साहिल पर समुद्री कछुओं का नेस्टिंग सीजन मुकम्मल। मैरीन टर्टल्स कंजर्वेशन यूनिट ने अदाद शुमार जारी किए हैं। 2023-24 में हॉक्स बे के साहिल पर दौरान सीजन आने वाले कछुओं की तादाद 530 रही है। सब्ज कछुओं ने चहलकदमी के बाद 270 कछुओं ने वापसी का सफ़र इख्तियार किया। रवां साल अंडे देने वाले कछुए की तादाद 260 रही। बात करने के लिए नम्रा रियासत हमारे साथ मौजूद हैं। नम्रा, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, हॉक्स बे कराची के साहिल पर समुद्री कछुओं का नेस्टिंग सीजन मुकम्मल हो गया, जिस पर मैरिन टर्टल कंजर्वेशन यूनिट ने अदाद शुमार जारी कर दी। साल 2023 से 24 में हॉक्स बे के साहिल पर दौरान सीजन आने वाले कछुओं की तादाद 530 रही, जिसमें से 270 सब कछुओं ने चहलकदमी करके वापसी का सफर इख्तियार किया। रवा साल अंडे देने वाले कछुओं की तादाद 260 रही। 14,960 कछुओं के बच्चों को बाहिफाजत समंदर की तरफ रवाना किया गया, जिसमें से 16 कछुओं को टैग किया गया। अंडे देने वाले मादा सब कछुए गहरे समंदर में हॉक्स बे सेंटस्पिट के साहिल का रुख करती हैं। महकमा जंगली हयात के मुताबिक अंडों से निकलकर समुद्री का रुख करने वाले बच्चे परिंदों का शिकार होते हैं। जान बचाने वाले चंद फीसद कछुओं के बच्चे ग्रेट सर्वाइवर्स कहलाते हैं, जिनकी कमी का खदशा है कि कहीं आने वाली नस्लों को उनका जिक्र शायद किताबों में मिले। जी अच्छा नम्रा, ये बताइएगा कि रिपोर्ट में साथ साथ ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा है कि कछुओं की नस्ल मादूम हो सकती है, क्या वजूहात है? इनमें यही वजूहत बताई जा रही है, जैसा कि महकमा जंगली हयात ने बताया कि कछुए जब साहिल से दूर आकर अंडे देते हैं, उसके बाद अंडों से निकलने वाले जब बच्चे कछुओं के होते हैं, तो उस वक्त कछुए वहाँ उनकी हिफाजत के लिए मौजूद नहीं होते। जो निकलकर साहिल का रुख करते हैं, उसमें से वो जंगली परिंदों का शिकार होते हैं और पानी में जाकर भी जो आबी हयात है उनका शिकार होते हैं, जिसके बाद जो है इनके अदाद शुमार में कमी वाक़ होती है, जिसमें अभी जो मैरिन टर्टल कंजर्वेशन है उनकी जानिब से रवां साल 14,960 कछुओं के बच्चों को बाहिफाजत पानी में पहुंचाया गया। बहुत शुक्रिया नम्रा, आपने हमें अपडेट किया। और कराची के साथ ज्यादती हुई है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के इफ्तिताह के बाद गुफ्तगू। कहा, सोची समझी साजिश के तहत कराची के मसाइल को हल नहीं किया गया। नर्सिंग के शोबे को दुनिया भर में मकबूलियत हासिल है। तलबा अस्पतालों में और बैरून मुल्क बाइज्जत रोजगार हासिल कर सकेंगे। अब्बासी शहीद अस्पताल में नर्सिंग स्कूल तवील अरसे से बंद है। KMC 14 बड़े अस्पतालों की हालत दुरुस्त करने के लिए कोशिश है। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। किस तरीके से इस शहर के साथ ज्यादती हुई है, किस तरीके से बासानी मामलात को हल किया जा सकता था, लेकिन कोई सोची समझी साजिश थी कि मामलात को हल ना किया जा सके। तकरीबन कोई 12-13 साल से ये इमारत जू की तू पड़ी हुई थी। मैं जू की तू वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क का बुनियादी मसला यही है कि हम जू के तू रह गए। जिद्दत जो हमारे अंदर होनी चाहिए थी और जिस जिद्दत का पोटेंशियल हमारे अंदर है, बदकिस्मती के साथ वो जिद्दत कहीं ना कहीं खो गई है। हमने फैसला ये किया, अगर अमानत इस शहर की आवाम की कोई है तो वो मिल्कियत इस शहर की आवाम की है, जिसका फ़ायदा इस शहर की आवाम को होना चाहिए। 130 इस शहर के बच्चे बच्चियां, कराची के बच्चे बच्चियां जो कि नर्स का कोर्स करना चाहते हैं या आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो किसी प्राइवेट इदारे में जाके फीस अदा करते हैं। आज इस फैसिलिटी, इस इंस्टीट्यूट की बदौलत 130 बच्चे मुफ्त स्कॉलरशिप पे इंशाअल्लाह या आला तालीम हासिल करेंगे। और अगर आप हिसाब लगाइए, मिनिमम जो खर्चा आता है किसी प्राइवेट इदारे में, वो तकरीबन 60 से 65 हज़ार इस कोर्स का आता है। 130 को अगर आप 60,000 रुपए से मल्टीप्लाई करते हैं, तकरीबन कोई 4 करोड़ रुपए की ये एक आमदनी है। यानी कि बल्दिया उज़्मा कराची के पास ये पोटेंशियल मौजूद था कि वो इस फैसिलिटी को इस्तेमाल करके इस KMC सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के अंदर वो अपनी आला तालीम हासिल करेगा, हुनर हासिल करेगा, और हुनर हासिल करने के बाद वो इज्जत से अपना रोजगार कमा पाएगा। आप सब जानते हैं कि दुनिया भर में इस वक्त नर्सिंग के प्रोफेशन की कितनी डिमांड है। यही नर्सेज ये ट्रेनिंग हासिल करके कराची के अस्पतालों में
سارے صوبہ سندھ کے اسپتالوں میں, سارے پاکستان کے اسپتالوں میں تو روزگار حاصل کر سکتے ہیں, لیکن انشاءاللہ یہ لوگ پاکستان سے باہر جا کے بین الاقوامی ہسپتالوں میں بھی کام کر سکتے ہیں, اور کام کرتے وقت وہ جو ایک بھٹو صاحب کا خواب تھا نا, ریمیٹنس والا, ہیومن ریسورس والا, کہ عزت سے روزگار لوگوں کو ملے, وہ پورا کر پائیں گے. آپ کو بتائیں, روشنیوں کے شہر کراچی کے شہریوں کے لیے روشنی کا ہی حصول مشکل ہو گیا. شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے متاثرہ علاقوں میں اعظم بستی کا علاقہ بھی ہے, جہاں بجلی کی بندش نے مسیحی برادری کے ایسٹر کے تہوار کی رونقوں کو ماند کر دیا. تفصیلات کراچی سے بسیم افتخار کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں. مسیحی برادری کے ایسٹر کے تہوار کی رونقیں بجلی کی بندش کی نظر ہو گئیں. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ 3 گھنٹوں کی دن میں 4 دفعہ لوڈ شیڈنگ کی جاتی ہے, جس سے مشکلات بڑھ جاتی ہیں, گھریلو معاملات متاثر ہوتے ہیں. ایک جانب مہنگی بجلی ہے تو دوسری جانب بھاری بھرکم کمر توڑ ہزاروں روپے کے بلوں کی ادائیگی, لیکن ان سب کے باوجود لوڈ شیڈنگ کی اذیت جھیلنا پڑتی ہے. بھائی ہم تو یہی کہیں گے کہ یہاں پر 1 گھنٹہ لائٹ آتی ہے اور 3 گھنٹے لائٹ جاتی ہے, جس کی وجہ سے بچے بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں, گھر والے بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ظاہری بات ہے, ہمارا تہوار ہے, ہمیں کہیں آنا جانا ہوتا ہے, تو صبح سے ہماری 8 بجے سے لائٹ گئی ہوئی ہے. رات کو بھی ہمارا چرچ تھا تو ہماری لائٹ نے اتنا تنگ کیا تھا کہ ہم لوگوں کو چرچ جو ہے لائٹ کے بنا اٹینڈ کرنا پڑا. ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق شہر میں کہیں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی. بجلی چوری والے علاقوں میں وہاں کی صورتحال کے مطابق لوڈ مینجمنٹ کی جاتی ہے. کیبل فالٹس یا تکنیکی خرابی کو لوڈ شیڈنگ سے تشبیہ نہ دی جائے. کیمرہ مین کاشف علی کے ساتھ بسیم افتخار, سٹی 21. انتظامیہ کی غفلت شہریوں کے لیے خطرہ بن گئی. کورنگی انڈسٹریل ایریا کے مین کورنگی روڈ پر لگے اسٹریٹ لائٹس کے 30% پول خستہ حال ہو گئے. رضوان احمد کی رپورٹ. مختلف ٹیکسوں کی مد میں سرکاری خزانے میں 50 کروڑ روپے یومیہ جمع کرانے والا کورنگی انڈسٹریل ایریا لاوارث ہو گیا. مین کورنگی روڈ پر اسٹریٹ لائٹ کا ایک پول کئی روز سے خطرناک حد تک جھکا ہوا ہے, جو کسی بھی وقت جانی اور مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے. جی میرا گزر یہیں سے ہوتا ہے, اکثر بیشتر میں روزانہ یہیں سے آتا جاتا ہوں, اور اس کو میں کافی دنوں سے اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل جو ہے کنوں سے اٹکا ہوا ہے. اور یہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت مصروف ترین روڈ ہے, اور یہاں سے تقریباً لوڈنگ گاڑیاں جاتی ہیں جو کہ اس سے ٹچ ہوتے ہوئے جاتی ہیں. تو اللہ نہ کرے اکثر بائک والے بھی یہاں سے گزرتے ہیں, تو کسی بھی میں سمجھتا ہوں کہ خطرناک اس حادثہ ہو سکتا ہے. کورنگی روڈ بروک چورنگی تا مرتضی چورنگی لگے 30% پول خستہ حال ہیں, جن کی مرمت اور دیکھ بھال پر متعین عملہ غفلت کی چادر تلے سو رہا ہے. یہ پل کہیں گر جائے گا, کسی کو نقصان ہوگا, کسی کا وہ کچھ ہوگا, تو اس کو بنائیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. کراچی کی حکومت سے اپیل ہے کہ یہ کھمبا سامنے گرا ہوا ہے, تو انسانوں کا یہ نقصان ضائع, زندگیوں کا ضائع بھی ہو سکتا ہے. تو ان سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ کم از کم اس کو جو ہے نا سیدھا کریں اور انسانوں کی زندگیاں بچائیں. شہر میں اسٹریٹ کرائم سے پریشان شہری اب کھمبوں کی خستہ حالی سے بھی پریشان ہیں. ان کا مطالبہ ہے کہ صورتحال بہتر نہ بنانے والے عملے کو احتساب کے کھٹیرے میں لا کر شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے. کیمرامین اجلان چیپا کے ہمراہ رضوان احمد, سٹی 21. گراں فروشوں کو لگام نہ ڈالی جا سکی, شہری منافع خوروں کے ہاتھوں لٹنے پر مجبور. سرکاری قیمتوں میں اشیاء کی دستیابی خواب بن گئی. پھل, سبزیاں اور دیگر اشیاء مہنگے داموں فروخت. آلو, پیاز, بھنڈی, لہسن اور ادرک خریدنا مشکل. ٹماٹر, لیموں اور شلجم کی خریداری بھی جیب پر بھاری. کیلا, سیب, خربوزہ, کینو, اسٹرابری بھی بہت سے دور. شہریوں کا قیمتوں پر قابو پانے کا مطالبہ. تفصیلات کاوش میمن کی رپورٹ میں دیکھتے ہیں. انتظامیہ رمضان المبارک میں بھی منافع خوری روکنے میں ناکام. سبزیوں اور پھلوں کی منمانی قیمتوں پر فروخت جاری. درجہ اول آلو کی سرکاری قیمت 45 روپے لیکن ہول سیل مارکیٹ میں 55 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. گاجر 50 روپے سرکاری قیمت کے بجائے 60 روپے میں بیچی جا رہی ہے. بھنڈی سرکاری قیمت 112 کے بجائے منڈی میں 180 روپے کلو ہو گئی. پیاز منڈی میں سرکاری قیمت سے 10 روپے مہنگی ہو کر 200 روپے کلو میں فروخت. ٹماٹر 42 روپے سرکاری قیمت کے بجائے منڈی میں 70 روپے کلو میں بیچے جا رہے ہیں. فروٹ منڈی میں کیلا درجہ دوم سرکاری قیمت 120 کے بجائے 140 روپے درجن میں دستیاب. تاجر کہتے ہیں ٹرانسپورٹ سمیت دیگر اخراجات بڑھنے کی وجہ سے منڈی میں مال مہنگا ہو گیا ہے. اصل میں بات ایسے کہ یہاں پہ باغ میں مال مہنگا, ایک تو اخراجات بہت زیادہ ہے, تو گاڑی کا کرایہ ہو گیا, خرچے وغیرہ, تو اس وجہ سے مال یہاں پہ مہنگا ہوتا ہے. اور گورنمنٹ جو ریلیز دیتے ہیں اس کے مطابق تو مال نہیں بیچنا چاہیے.
रेट बढ़ता रहता है, कभी ऊपर नीचे होता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे। मंडी का एक रेट नहीं होता, माल ज़्यादा आता तो सस्ता हो जाता, कम आता तो नीचे आ जाता रेट बहुत कम हो रहा है आजकल, कभी ऊपर नीचे होता रहता है रेट। शहरियों का शिकवा है कि मंडी में भी कोई रिलीफ नहीं। हुकूमत सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी के लिए इकदामात करे। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। एडिशनल आईजी इमरान याकूब मेनाज की सरबराही में कराची पुलिस ऑफिस में आला सतह का जुलूस। बात कर लेंगे इस हवाले से अनुषा जाफरी से। अनुषा, इजलास का अहवाल बताइएगा और ये भी बताइएगा कौन कौन शरीक हुआ। जी बिल्कुल, देखिए एडिशनल आईजी कराची इमरान याकूब मेनाज की सरबराही में कराची पुलिस ऑफिस में जो है वो आला सतह इजलास हुआ। इजलास में टोनल DIG, CIG, CIA, जिला SSP, SSP इन्वेस्टिगेशन और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की है। तीनों जोनल DIGs ने अपने जोन के हवाले से कराची पुलिस को जो है वो ब्रीफिंग दी है। दौरान इजलास जो है वो क्राइम की सूरत हाल के हवाले से पुलिस कार्रवाइयों पर भी गौर किया गया है। कराची पुलिस चीफ ने कहा है कि इंसदाद स्ट्रीट क्राइम समेत मंशियात, जुए और दीगर समाजी बुराइयों के अड्डों और ऐसे जराइम में मुलविस अनासरों के खिलाफ पुलिस एक्शन को मजीद सख्त और कामयाब बनाया जाए। पुलिस चीफ ने इंटेलिजेंस कलेक्शन और शेयरिंग के अमल को हर सतह पर मजबूत और मौसर बनाने की हिदायत जारी की है। इमरान याकूब मेनाज का कहना है कि तमाम थाने और जिला बाहिमी ताबन से हसास इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन के अमल में तेजी लाए ताकि मुल्जिमान को हर मुमकिन तरीके से गिरफ्तारी अमल में लाई जा सके थी। बहुत शुक्रिया अनुषा, आपने हमें अपडेट किया। कराची के इलाके समनाबाद में स्कूल वैन से 2 बच्चों को अगवा करने वाले 5 मुल्जिमान पकड़े गए। 2 साथियों की तलाश जारी है। SP जफर सिद्दीक छांगा का कहना है कि मुल्जिम गिरफ्तारी के खौफ से बच्चों को नागन चुरंगी पर छोड़कर फरार हुए। बच्चों के अहल खाना से 1.5 करोड़ रुपए तावान मांगा गया। तफसीलात जानते हैं जावेद काइम हानी की रिपोर्ट में। AVCC पुलिस की बेहतर कार्रवाई और 26 मार्च को अगवाने वाले 2 बच्चे स्कूल वैन से जो अगवा हुए थे उन्हें बाजियाब करा लिया गया। बिना तवान बाहिफाजत बाजियाब कराकर 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त हम SP AVCC जफर छांगा के पास मौजूद हैं। इनसे जानते हैं आज बहुत अच्छी कार्रवाई की। अच्छा, ये भी बैकग्राउंड में बताइएगा कि जो मुल्जिमान हैं उनसे इन बच्चों का क्या ताल्लुक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 26/3/2024 को डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पुलिस स्टेशन समनाबाद की हदूद में 2 बच्चों को स्कूल वैन में 7:20 में 6 में से 2 बच्चों को निकालकर, यानी कि टारगेटेड किडनैपिंग फॉर रैंसम थी, निकालकर इनको नामालूम जगह पर ले जाया गया जिसमें वाइट कलर की सिविक इस्तेमाल हुई थी। और नामालूम जगह पर जाकर इन्होंने वो जो वैन ड्राइवर था उसका मोबाइल स्नैच करके उसी से कॉल की 1.5 करोड़ रैंसम अमाउंट मांगी। जैसे ये खबर हम तक पहुंची तो मैं अपनी टीम के साथ, जिसमें DSP ऑपरेशंस कैसर साहब है और बाकी टेक्निकल टीम के साथ हम उसी वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पहुंच गए और हमने अपनी कार्रवाई काम करना शुरू कर दिया। हमारी जब मूवमेंट हुई उनको अंदाज़ा हुआ कि 2 SSPs इस केस को परस्यू कर रहे हैं, तो पैनिक करके, जो कि हमें मुल्ज़मान ने बताया, पैनिक करके हमने बच्चों को नागन चुरंगी पर छोड़ दिया। अब इसको अगवा करने वालों में जो मास्टरमाइंड है, जो मेन इन्फॉर्मर था, वो एक वजाहत नामी शख्स है जो कि किडनैपीज़ का, बच्चों का, इब्राहिम और अब्दुल्ला का बहुत करीबी रिश्तेदार है। और उसका अंदाज़ा था कि मैं अगर इनको लूँगा तो चंद ही घंटों में हमें अच्छी खासी अमाउंट मिल जाएगी। लेकिन जब पुलिस एक्टिव नजर आई तो उन्होंने छोड़ दिया इनको जो। तो कल रात को हमें जैसे ही हमारी टेक्निकल बुनियादों पर इंफॉर्मेशन मैच्योर हुई तो हमारी टीम ने, हमारी मुख्तलिफ टीमों ने 5 मुख्तलिफ मकामात पर रेड्स करके कराची के हमने 5 मुल्ज़मान को अरेस्ट किया, जिसमें से 3 वो मुल्ज़मान हैं जो कि उस टाइम किडनैपिंग के टाइम गाड़ी में मौजूद थे, और एक वो मुल्ज़िम जो मेन इन्फॉर्मर था, मेन रैकी करने वाला था, और 5वां वो जिसके घर में उसामा, जिसके घर में बच्चों को सुजानी टाउन में जाकर कुछ टाइम के लिए रखा गया था। तो ये सारी वारदात है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह AVCC की DIG CIA मुक़द्दस हैदर साहब का बड़ा अहम, उन्होंने हमारे कंटिन्यूसली हमें इस केस के बारे में हमसे अपडेट लेते रहे, तो उनकी सरबराही में ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा, तो क्या क्ल्यू था जिससे वजाहत का क्ल्यू मिला कि वजाहत जो है वो इसमें मुलविस है? क्या ऐसी कोई चीज़ थी जो हालांकि छोड़ के चले गए, लेके चले गए बच्चों को, लेकिन कोई पैनिक समझ में नहीं आया कि क्यों हो सकता है कि, तो क्या क्ल्यू था वो? देखिए, बेसिकली हमें टेक्निकल बुनियादों पर हमारी टीम को इसमें एक लीड मिली, तो उसमें हमने जब काम शुरू किया तो अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। तकरीबन 18 से ज़ायद केसेस ऐसे हैं जो नवंबर से लेकर इस वक्त तक जो है वो आज तक, मतलब जो आज आखिरी डिटेक्ट किया आपने केस, इसमें कोई केस ऐसा है जो पेंडिंग है, और इसमें कितनी पेशरफ्त हुई है? तमाम को जो मगवी थे उनको बाजियाब कराया गया बाहिफाजत?
देखिए, जब से मैंने यहाँ चार्ज लिया है नवंबर से, तब से लेके अब तक जितने भी किडनैपिंग फॉरेंसिक के बड़े केस हुए, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सारों को हमने किडनैपिंग भी रिकवर करवाए हैं, मुलजमान भी पकड़े हैं और जो है हमने रैंसम अमाउंट भी रिकवर की है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी केसेस हम बना रहे हैं मैं उसको पर्सनली सुपरवाइज करता हूँ, उसकी केस फाइल बेहतर से बेहतरीन और आइडेंटिफिकेशन परेड और जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टिगेशन की, उसको मैं पर्सनली सुपरवाइज करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पकड़ा हुआ मुलजिम अभी तक एक भी मुलजिम को बेल नहीं हुई। और अभी इस टाइम हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सारे हमने सॉर्ट आउट कर लिए। एक किडनैपी है जो कि कच्चे में है, वो भी इंशाल्लाह जल्द बाज़ कच्चे के लिए जफर साहब मुझे बताया गया कि हनी ट्रैप जो हो जाते हैं, इसके लिए क्या आगाही मुहिम चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कराची की मखसूस इसलिए कि पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, ये कैसे ट्रैप हो जाते हैं, इनके लिए कोई हिकमत अमली है? देखिए, ये हमारा एक कंटिन्यूस प्रोसीजर है जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और आप साफी बादरान से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जनरल पब्लिक को एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए। पहले भी चल रही है, हमने पहले भी चलाई है और आप भी इसमें हमारा साथ दें कि अगर आपको अननोन नंबर से हनी ट्रैप किया जाता है, कोई लड़की बनकर आपसे बात करता है, तो आप एहतियात करें, उससे मिलने से पहले आप अपनी वेरिफिकेशन कर लें। दूसरा, अगर सस्ता ट्रैक्टर या सस्ते गाड़ी के चक्कर में आपको कच्चे के इलाके में या उन डिस्ट्रिक्ट की जाने बुलाया जाता है तो आप एहतियात करें, बल्कि ना जाएं, क्योंकि ये एक हनी ट्रैप है जिससे वो आपको बुलाते हैं या नौकरी के बहाने या गाड़ी के बहाने या लड़की के बहाने आपको बुलाते हैं और फिर आपको वहाँ पे किडनैप कर लेते हैं। बिल्कुल जी, सिर्फ कच्चे के इलाके ही नहीं, मैं तो ये भी मशवरा दूंगा कि कराची के मज़ाफ़ाती इलाके जो है, अगर वहाँ पर भी इस किस्म का सस्ती गाड़ी, मोबाइल, मुख्तलिफ सोशल मीडिया फॉरम पर जो है वो सस्ती ऑफर दी जाती हैं और इसके साथ साथ हनी ट्रैप यानी कि जो ख़वातीन की आवाज़ में बात की जाती है या ख़वातीन जो है वो बुलाती हैं, तो कराची से बाहर ही नहीं बल्कि कराची के मुज़ाफ़ात में भी जाने से परहेज़ करें। जो केस हुआ 26 तारीख को, उन दोनों बच्चों को बाहिफाजत बाजियाब भी कराया गया और उनके तमाम तर मुलजिमान जो है गिरफ्तार कर लिया गया। जी, कराची समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मजहबी जोश जज्बे से मना रही है। इस सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ गिरजाघरों की तरह महमूदाबाद के जीसस गॉस्पेल असेंबली चर्च में इबादत का एहतमाम किया गया। अहमा खान की रिपोर्ट। मसीही बिरादरी के ईस्टर के त्यौहार की रौनकें बिजली की बंदिश की नज़र हो गईं। इलाका मकीनों का कहना है कि 3-3 घंटों की दिन में 4 दफ़ा लोड शेडिंग की जाती है, जिससे मुश्किलात बढ़ जाती हैं। घरेलू मामलात मुतासिर होते हैं। एक जानिब महंगी बिजली है तो दूसरी जानिब भारी भरकम कमर तोड़ हज़ारों रुपए के बिलों की अदायगी। लेकिन इन सब के बावजूद लोड शेडिंग की अजियत झेलना पड़ती है। सिंध असम्बली के डिप्टी स्पीकर ने मसीही बरादरी को ईस्टर की तहे दिल से मुबारकबाद पेश की। एंथनी नवीद ने मोहब्बत, उम्मीद और तजदीद से भरपूर खुशी और बाबरकत जश्न के लिए ख्वाहिशात का इजहार किया। सिंध असम्बली के डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद ने पाकिस्तान में तमाम कम्युनिटीज़ के दरमियान बाहमी एहतराम, अफ़हाम तफ़हीम और कबूलियत को फ़रोग़ देने के लिए इज्तिमाई अज़्म पर जोर दिया। उन्होंने पाकिस्तान की मुस्लिम कम्युनिटी को रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने के मौका पर तहे दिल से मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि सिंध असम्बली में पहले मसीही डिप्टी स्पीकर की हैसियत से खिदमात अंजाम देने का मौका फराहम करने पर बेहद मशकूर हूँ। ये कामयाबी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से हर शहरी के लिए मसावी हुकूक के लिए रवादारी की अक्कासी करती है। एंथनी नवीद ने जोर दिया कि ईस्टर की रूह और इस्लाम की तालीमात के मुताबिक हर पाकिस्तानी को एक दूसरे के साथ मेहरबानी, हमदर्दी और सखावत को अपनाना चाहिए। कराची में गैस बहरान अक़लियती बिरादरी की खुशियों में रुकावट बन गया। आज़म बस्ती में गैस बंदिश के बायस मसीही बिरादरी के ईस्टर का त्यौहार मुतासिर होने लगा। मेहमानों के लिए खुसूसी पकवान भी न बन सके। तफसीलात कराची से बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। कराची का गैस बहरान संगीन होने लगा। ईस्टर त्यौहार भी गैस मसाइल की नजर हो गया। मसीही बिरादरी ईस्टर के पकवान तैयार ना कर सके। आजम बस्ती में गैस के मसाइल पर इलाका मकीनों का सबर जवाब दे गया। मसीह बिरादरी की खवातीन कहती हैं गैस की शदीद किल्लत है। लाइनें और मीटर्स तो लगा दिए लेकिन इसमें गैस नहीं। गैस ना होने के बाइस त्यौहार पर खुसूसी खाने नहीं बना सके। सिलेंडर का इंतजाम है, सिलेंडर पे खाना बनाएंगे। वैसे तो गैस तो बिल्कुल आजम बस्ती में खास तौर पे हमारे ना क्रिसमस पे होती है गैस और ना हमारे ईस्टर पे होती है गैस, तो हम बहुत परेशान हैं। गैस बहुत सालों से जा रही है लेकिन अब बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं। पहले तो शाम को आ जाती थी, किसी टाइम आ जाती थी, अपनी हद। इलाका मकीनों का हुकूमत से मुतालबा है कि गैस मसाइल से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन काशिफ अली के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कोरंगी में ऑल पाकिस्तान बिलाल मजीद सुपर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी जावेद, बताइएगा।
जी मैं से कोरंगी ग्राउंड में मौजूद हूँ जहाँ पर ज़बरदस्त टूर्नामेंट इख्ताम पजीर हुआ और तैमूर मिर्ज़ा की टीम यानी अब्दुल्ला लायंस ने टाइटल अपने नाम किया। यहाँ पे वासिफ स्पोर्ट्स की टीम को शिकस्त हुई फाइनल में। ज़बरदस्त फाइनल था, पूरा टूर्नामेंट बहुत बेहतरीन रहा जिसमें बहुत बड़ी तादाद में कोरंगी के अवाम नहीं बल्कि कराची और पूरे पाकिस्तान से लोग आए, उन्होंने शिरकत की, खेला भी, देखा भी और यहाँ पे दाद भी दी खिलाड़ियों को। हमारे साथ टेप बॉल क्रिकेट के सुपरस्टार तैमूर मिर्ज़ा मौजूद है, उनसे बात। तैमूर किस तरह देख रहे हैं आप, आपकी टीम जीती, जो तवक्कात है उसे पूरा उतरे, कितनी क्या हिकमत अमली थी आज, क्योंकि आप लोगों ने आज भी जो है 137 रन स्कोर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने ये फाइनल विन किया है। टीमें 3-4 बहुत अच्छी बनी हुई थी, पाकिस्तान के जितने भी स्टार सब आए हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बैलेंस साइड थी। आपको पता है पहले दिन भी आपसे बात हुई थी, तो अल्लाह का शुक्र है एक विनिंग साइड थी हमारी और अल्लाह ताला ने ये फतह हमें दिया अल्हम्दुलिल्लाह। खुर्रम, चकवाल, उसामा सब आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त आपके भी साथ दिया उन्होंने बैटिंग में, क्या कहेंगे उनकी बैटिंग के बारे में? जी माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग खेले हैं खुर्रम भाई और उसामा भाई। एक मैच में मुजम्मल भाई की बारी आई है, बाकी तो बारी किसी की आ नहीं सकी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने भी अच्छा कम बैक किया 2 मैचों के बाद और अल्लाह ताला ने ये एक टीम एफर्ट से ये फतह दिया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हिकमत अमली थी कि टॉस जीत के आप लोगों ने बैटिंग की है, आप बता रहे थे कि ताकि प्रेशर ज्यादा ना पड़े दूसरे। असल में बड़े मैचों में हमेशा प्रेशर होता है, नॉकआउट में, क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में, फाइनल में अल्हम्दुलिल्लाह हम टॉस जीतते रहे हैं और पहले बैटिंग चेज़ें हमेशा मुश्किल होती है। हमारी पाकिस्तान के जो बेस्ट बॉलर हैं 4 अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास थे और हमें कॉन्फिडेंस था कि हम 100 करते हैं तो इंशाल्लाह इसको डिफेंड करेंगे, तो वैसा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अब इस वक्त जो वासिफ स्पोर्ट्स उसके कप्तान भी मौजूद हैं, हम उनसे भी चाहेंगे बात कराएं। बहुत बड़ी तादाद आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पे शायकीन जो है, क्या वजह हुई आज शिकस्त की? यार बस हमने अच्छा नहीं खेला। बेसिकली बॉलिंग जो है ना, बॉलिंग उस तरीके से हुई नहीं जिस तरीके से होनी चाहिए। बॉलिंग में 137 रन लग गए, फिर हमने स्टार्ट लिया और फिर वो स्टार्ट उस तरीके से हो नहीं पाया। टॉस हारने के बाद हिम्मत हार गए थे क्या? नहीं, टॉस हारने के बाद नहीं, ये विकेट ऐसी है जो टॉस जीतेगा मैच जीत जाएगा। हमने 3 मैच में 140 भी चेज किया और उसके बाद 90 भी चेज किया। मसला ये है कि चेज इधर मुश्किल था, तो जो टॉस जीता वो मैच की तरफ 70% जीत जाता। बहुत शुक्रिया। सुना आपने कि बड़ी तादाद यहाँ शायकीन की मौजूद है और ये दोनों टीमों को दाद देने के लिए जमा है। टेप बॉल क्रिकेट तो बहुत कम हो गई है, लेकिन फिर भी इसके चाहने वाले कम नहीं है और यहाँ पे दाद देने के लिए जमा है। और सियालकोट की टीम थी, इसने कराची की टीम वासिफ स्पोर्ट्स को शिकस्त दी और टाइटल पर नाम के चौथा BSL लीग जो है वो इख्ताम पजीर हुआ और इसमें बड़ी तादाद में शायकीन ने शिरकत करके इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाया। जी न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना है।